डर सबको लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बिरयानी की दुकान चलाते हो, राशन की दुकान चलाते हो या फिर टैक्सी बिजनेस करते हो। तुम्हारे पास एमबीए की डिग्री है या नहीं, तुम्हारे पुरखों में किसी ने आज तक बिजनेस किया था या नहीं। जब भी तुम अपना पहला बिजनेस करोगे, हर पल हर कदम लेते वक्त तुम्हें डर लगेगा। तुम्हें डर लगेगा कि अगर तुम बिजनेस टू बिजनेस कर रहे हो कि तो सामने वाला बिजनेसमैन तुम्हें ठग ना ले। तुम्हें डर लगेगा कि अगर तुम कस्टमर के साथ ढंग से पेश ना हो पाए, अगर कोई ऑफिशियल आता है, गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से आता है और कहता है कि आपके पास ये कागज नहीं है, इसकी वजह से आपको इतना फाइन देनी पड़ेगी, या फिर तुम्हें कहा गया कि कमर्शियल रेट के लिए यहाँ पर अप्लाई करो, वहां पर अप्लाई करो, ये फाइल लाओ, वो फाइल लाओ, तुम्हें ऑलरेडी ट्रेडिंग लाइसेंस मिलने वाला भी है या नहीं, ये तमाम चीजों को लेकर तुम्हारे मन में अगर डर पैदा हो रहा है तो वो डर बहुत लाजमी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि डर सबको लगेगा, गला सबका सूखेगा और डर के आगे जीत भी है। लेकिन उसके लिए तुम्हें माउंटेन ड्यू पीने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तुम्हें बस उस डर का सामना करना पड़ेगा। पिछले 6 महीने से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे हर बार डर लगता है, हर एक दिन सुबह उठकर मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है कि अगर मैं ढंग से क्लाइंट के साथ पेश ना आ पाया तो, अगर ये बिजनेस डील मैं कर नहीं पाया तो, अगर इस महीने में मेरी प्रॉफिट फिर से ना हुआ तो, मैं 2-3 महीने मेरी लॉस पे लॉस चला, अगर फिर से 1 महीना और लॉस चल जाएगा तो कैसे होगा। कम से कम 6 महीना हो चुका है, अब तो मुझे थोड़ी बहुत प्रॉफिट देखनी चाहिए, हर महीने प्रॉफिट देखनी चाहिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। लेकिन अगर उस डर की वजह से मैंने कोशिश करना बंद कर दिया तो जो मैं चाहूंगा वो तो होगा ही नहीं, जो होना भी चाहिए वो भी नहीं होगा। एक ही रास्ता है इस दुनिया में, संसार में डर को जीतने का एक ही रास्ता है, वो है डर का सामना करना। शुरुआत से तुम्हारा जो ज्यादातर डर होती है ना, वो तुम्हारे मन में वहम होती है। वो वहम जो तुम रियलिटी को फेस ना करके तुम्हारे मन में एक अजीब व गरीब ख्याल आ रहा है। जब तुम रियलिटी को फेस करने जाओगे तब तुम्हें एहसास होगा कि जो सामने वाला बिजनेसमैन है वो एक इंसान ही है, बस उसके पास तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। जो सामने वाला कस्टमर है, अगर वो बहुत ज्यादा खड़ूस है, उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एज अ बिजनेसमैन तुम उसके साथ मुलायम हंसी से पेश आओगे या फिर उसे कहोगे कि आप मेरी दुकान में दोबारा मत आइए। अगर तुम्हारे स्टाफ को तुम ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे बताओ कि ये काम तुम्हें चाहिए, अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो तुम उसे निकाल दोगे। अच्छे से समझाओ। डर सबको लगेगा, देखो किस तरह से, कहां से, किस प्रकार से निकलना पड़ेगा ना, वो नेविगेट होने की जो राह होती है वो तुम्हें खुद तय करनी पड़ेगी, वो कोई और नहीं चलने वाला। तुम्हें याद है ओ माई गॉड नाम का एक मूवी आई थी, वहां पर अक्षय कुमार ने एक बहुत बड़ी डायलॉग की थी, उन्होंने कृष्ण भगवान की रोल की थी, जहां पर वो कह रहे हैं कि मैं केवल रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना है या नहीं वो तो तुम्हें तय करनी पड़ेगी। तो संसार में कोई तुम्हें रास्ता ही दिखा सकता है। अगर तुम्हारे पास एक पुरखों की दुकान है ना, तुम्हारे वंश की दुकान है, तुम्हारे पापा के बाद तुम उस दुकान पर बैठ रहे हो, तो तुम्हारे पापा तुम्हें बिजनेसमैन नहीं बना सकते। तुम्हारे पापा तुम्हें दुकान दे सकते हैं, तुम्हारे पापा तुम्हें समझा सकते हैं, बट इन रियलिटी तुम अपने पिता की तरह ना भी बन सकते हो। तुम अपने पिता की तरह या फिर उनसे बेहतर बन सकते हो, उनसे बदतर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, बट सच्चाई ये है कि तुम्हारे पिता जिस प्रकार से बिजनेस करते थे तुम उस प्रकार से बिजनेस नहीं करोगे, कभी नहीं कर सकते। संसार में आज तक कभी नहीं हुआ कि एक राजा के बाद उसके राजा का जो बेटा होता है वो भी बिल्कुल वैसे ही राजा होता है, या तो वो उनसे बेहतर होती है या फिर वो उनसे बदतर होती है। अब ये जो दिक्कतें होती है ना, ये मेन जो दिक्कत होती है वो है सामना ना करने का डर, क्योंकि तुम उसे सामना नहीं करना चाहते। तो सबसे पहला जो रूल होती है वो है सामना करो, इतना अपने अंदर ताकत लाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम उसे देखोगे, पर को क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम्हारी बिजनेस डूब जाएगी, वो तो वैसे भी डूबेगी अगर तुम कोशिश नहीं करोगे, वो तो वैसे भी डूबेगी अगर तुम डर में जियोगे। तो डरना नहीं है, ठीक है। बस सामने सामने वाला क्या चाहता है, और अगर तुम्हें इस बात का डर है ना कि सामने वाला तुम्हें ठगेगा, तो एक बात बांध, मेरी एक बात पूरी तरह से गांठ बांध लो कि आज तक इस संसार में कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं हुआ है, कोई भी नहीं, चाहे तुम अंबानी को ले लो, चाहे तुम टाटा को ले लो, किसी भी बिजनेसमैन को ले लो, आज तक ऐसा कोई बिजनेसमैन पैदा नहीं हुआ है जिन्हें आज तक किसी ने ना ठगा हो। ठगेंगे, ठगेंगे, इसी वजह से वो बिजनेसमैन बन पाएंगे। ठगना बिल्कुल जायज है। आज मुझे कोई ठगेगा तब जाकर मुझे पता चलेगा कि ओ, मेरा नुकसान हुआ यहाँ पर, ये सामने वाला मुझे मेरे साथ इस तरह से खेला। तो अगली बार जब आएगा ना, तब मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही मेरे पास मेरा ब्रेन मुझे वो सिग्नल देना शुरू कर देगा कि अरे ये जो कह रहा है ये तो रॉन्ग नंबर है, वो पीके वाला डायलॉग याद है ना, ये रॉन्ग नंबर है। तो वो रॉन्ग नंबर वाला जो चीज को तुम पकड़ोगे वो तभी पकड़ोगे जब तुम्हारे साथ किसी ने रॉन्ग नंबर का गेम खेलेगा। अगर तुम्हें आज तक किसी ने नहीं आजमाया है, आज तक किसी ने ठगा नहीं है, तो तुम ढंग का बिजनेसमैन कभी नहीं बन सकते बिना जाने। इस कुदरत का नियम है। अब सोचो कि एक बच्चा गिर गया और इस बात से अगर वो डर गया कि मैं तो जैसे ही खड़ा हो जाऊंगा मैं गिर जाऊंगा, तो वो कभी चल नहीं पाएगा।
है ना। संसार में हर एक चीज में अगर तुम डर को ओवरकम नहीं कर पाए तो तुम कभी भी ढंग का काम नहीं कर पाओगे। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, कोई भी काम अगर तुम्हें उसे करना है तो तुम्हें उस पर डर को आगे जाकर रोकना पड़ेगा और फिर उस काम पर आगे बढ़ना होगा। सोचो कि अगर मैं ये जो यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ, अगर मेरे मन में ये डर हो कि मेरा रिश्तेदार में से कोई अगर ये चैनल देख लेता है तो फिर वो अगर आगे जाकर मेरे साथ इस बारे में कुछ बात करता है, मैं तो शर्म से लाल पीला बन जाऊंगा। ऐसे होता है क्या? तो अगर मैं इस ख्याल में डूबा रहा तो क्या मेरी चैनल कभी आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। क्या मैं चैनल में कोई वैल्यू डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकता। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, क्या मैं वो बातें कर पाऊंगा? क्योंकि वो मुझे तो लगेगा कि वो वाला रिश्तेदार देख लेगा, वो वाला ये देख लेगा। मैंने आज तक इस चैनल के बारे में किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वो लोग ये वीडियोस नहीं देखेंगे, उन्हें जरूरत नहीं है। जरूरत तुम्हें है। तुम भी अगर मेरी तरह एक बिजनेसमैन हो, शुरुआत किए हो, कोई भी काम में शुरुआत किए हो, तो तुम्हें है इन चीजों की जरूरत। क्योंकि तुम और हम दोनों डरे हुए हैं ना। हमें कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे करना है, हमें कोई दिखाने वाला नहीं है। ना मेरे पास एमबीए की डिग्री है, ना तुम्हारे पास डिग्री है, ना तुम्हें सरकारी नौकरी मिली, ना मुझे मिला। तो हम दोनों इस जहां पर खड़े हैं एक जैसे। बस तुम्हें और हमें फर्क इतना है कि तुम स्क्रीन पे देख रहे हो और मैं कैमरे की इस तरफ बात कर रहा हूँ, पर दोनों ही लड़ रहा हूँ अपने अपने डर से और उम्मीद के साथ भी। कभी अगर एक्सपेक्टेशंस रख दो, वो भी एक बहुत बड़ा डर है। एक्सपेक्टेशंस कभी मत रखो। अगर मैं आज की तारीख में ये एक्सपेक्टेशन रख दूं कि मेरा ये चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स लाएगा, अगर ना ला पाया तो मुझे दुख हो। अगर दुख होगा तो मैं जिंदगी में कभी काम नहीं कर पाऊंगा। पर अगर मैं ये एक्सपेक्टेशंस रखूं कि कल जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मैं देखना चाहता हूं कि जवानी में मेरा सोच कैसा था, और तब मैं ये वीडियोस को देखूंगा, अगर ये मेरे एक्सपेक्टेशंस रहा या फिर ये भी ना रहा, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए प्रत्याशा का डर कुछ इस प्रकार से सेट करो कि अगर वो फुलफिल ना भी हो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डर को जीतो, क्योंकि डर के आगे जीत है।